प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कर्म कर्म से ही हमारा जीवन निर्मित है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, इस संसार में जन्म लेने वाला छोटे से छोटा जीवाणु भी, छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी, और बड़े से बड़ा मनुष्य हो, पेड़ हो, हर कोई कर्मों से ही निर्मित है। छोटे से छोटे बैक्टीरिया जब जीवन आया तो कर्म से ही निर्मित हुआ, कर्म से ही जीवन निर्मित है। और जब आप मुक्त होते हैं, मुक्ति का मतलब क्या है? इन कर्म के बंधनों से जिससे आप जुड़े हुए थे उन सब से ऊपर उठ जाना, उन सब के चक्र को तोड़ देना, तो ये कर्मों से मुक्ति हो गया। ये जो कर्म बंधन है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, आपके हाथों से जो भी क्रियाएं हो रही, हर एक चीज कर्म पैदा कर रही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर एक चीज कर्म पैदा कर रही है। एक ही सेकंड में, एक ही पल में कई सारे कर्म निर्मित होते हैं। और ये कर्म वहां से हैं जब आप कभी एक अमीबा के रूप में, एक कोशीय जीव के रूप में आए थे, तब से लेकर अभी तक ये जो श्रृंखला है जन्मों जन्मों की, आपके विकास की पूरी यात्रा, हमारे जो विकास की पूरी यात्रा है, वहां तक कर्मों का पूरा चक्र होता है एक। और इसी को तोड़ देंगे तो कर्मों से मुक्ति हो जाती है। अब इसी में प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? प्रारब्ध कर्म एक हर किसी के मन में ये प्रश्न होता है, या जो आध्यात्मिक साधक होते हैं, या सामान्यतः ही प्रारब्ध कर्म हम सुनते हैं, क्या होता है? आपको जो जीवन की श्रृंखला है पूरी, हमारे जो जीवन की श्रृंखला है, हमारे अनेकों जन्म हुए, इन जन्मों में जो हमारे जीवन की श्रृंखला होती है, अच्छी कर्मों की या बुरे कर्मों की, जीवन की जो हमारी श्रृंखला है, अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों की, पाप की, पुण्य की, करोड़ों पाप हुए हैं, अनेकों पुण्य हमने किए हैं, करोड़ों पाप हुए हैं, अनेकों हमने पुण्य किए हैं, अनेकों पाप, अनेकों पुण्य, अनेकों पाप, अनेकों पुण्य, ये सब सारी श्रृंखला चलती ही रहती है। ये सारी श्रृंखला चली है। इसमें से आपका अभी जो जीवन है, आज का जो जीवन है, ये हमारा आज का जो जीवन एक तय किया गया है इस जन्म के लिए, बस वही हमारा प्रारब्ध कर्म है। यही प्रारब्ध कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म क्या है? अगर एक सीधी सी लाइन में मैं कहूँ, इस जीवन में अभी आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो तय है। आपके हजारों जन्मों के, करोड़ों जन्मों की, जब से मैंने आपको बताया, जब आप एक कोशीय जीव भी थे, तब से लेके और अभी तक जितने भी आपने पाप और पुण्य किए, उन सब का लेखा जोखा में से एक कोई जन्म निर्धारित किया हुआ है आपके पिछले जन्मों की श्रृंखला में। उनमें से आपके जो भी आपने पिछले कई जन्मों से पाप और पुण्य किए थे, उन सबको मिला के एक इस जीवन का जो अभी आप जी रहे हैं, वो तय किया गया है पूरा। आप जितने वर्ष भी जिएंगे, ये सब पिछले कर्मों के पाप और पुण्य पर निर्भर है। पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किए थे, जैसे भी, उनके पाप और पुण्य पर निर्भर है, एक पूरी श्रृंखला है उसकी। ठीक है, हमारे जन्मों की एक पूरी श्रृंखला जो है। तो इस जन्म में आप जैसे भी हैं, उनके जो निर्धारित कर्म हैं, पाप और पुण्य के निर्धारित जो कर्म है, पाप और पुण्य के, अभी आपको जैसा जीवन जीना है, ये सब पहले से ही, इसलिए कहा जाता ना, पहले से कुछ चीज़ें फिक्स हैं। तो वो चीज़ें फिक्स हैं आपकी। आपने जो भी पहले किए थे वो अभी आपके सामने आ रहा है, अच्छे या बुरे के रूप में। बस यही प्रारब्ध कर्म इस जीवन का जो तय किया गया है। इसमें आपको कौन कौन से रोग होने हैं, कौन कौन सी खुशियाँ मिलनी हैं, होने हैं या नहीं होने हैं, खुशियाँ मिलनी है या नहीं मिलनी है, कितने आपके सामने पाप आ रहे हैं, कितने आपके सामने पुण्य आ रहे हैं, ये सब तय है। बस ये जो, और जन्म आपका 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, आपकी कितनी आयु है, ये सब पहले से तय है। आपके पुराने कर्मों के आधार पर, पुराने जन्मों के आपने जैसे भी कर्म किए थे, उन सब के आधार पर तय है। बस यही प्रारब्ध कर्म। तो क्या प्रारब्ध कर्म को बदला जा सकता है? बिल्कुल। प्रारब्ध कर्म को भी साधना, भजन के द्वारा,
जो चीज़ें पहले से तय हैं वो आएंगी तो निश्चित ही, उनको बदला नहीं जा सकता, वो आएगा ही कर्म। लेकिन छोटे रूप में जब आप साधना करते हैं, आप किसी गुरु से जुड़े होते हैं, आप पर ईश्वर की कृपा से, अपनी साधना से उसको हल्का कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ें आपके सामने होती हैं वो आती ही हैं, वो कर्म आपके सामने आता है, क्योंकि वो तय किया गया, जो आपने किसी जीवन के रूप में वो पहले ही तय जीवन ने कर दिया है आपके लिए, वो अस्तित्व के द्वारा पहले ही तय हो गया है आपके पिछले जन्मों के कर्म और अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर। तो इस जन्म में आप जैसे भी हैं, ये सब, अब मान लीजिए कोई हमने कभी पाप किया है करोड़ जन्मों को, तो इसलिए तो साधना और भजन के लिए बोला जाता है। मान लीजिए कभी कोई पाप है, उतने अच्छे पुण्य नहीं, उतनी अच्छी साधना नहीं, तो आप अभी साधना करके, नवीन साधना करके और खूब मेहनत करके उनको कम कर सकते हैं, उन पापों को नष्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। बस यही साधना का आपकी कमाल है, यही साधना की सुंदरता है। और जब आप पूरे अपने कर्मों को नष्ट कर देते हैं तो आप जन्म और मरण के पार हो जाते हैं। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, अपने पूरे कर्मों को नष्ट करने में, कर्मों की चक्र से निकलने में, ये इसका मार्ग भी साधना ही है। क्योंकि आप नहीं जानते कि अभी आपके ऊपर क्या आने वाला है, अच्छा या बुरा, लेकिन आप अगर अभी साधना करते हैं तो उसको अच्छे से संभाल सकते हैं। तो प्रारब्ध कर्म है क्या, एक ही लाइन में जो आप अभी तय किया गया इस जन्म के लिए, इस जीवन के लिए जो भी तय किया है, इसलिए आपके अभी हाथ में, आप चाहे तो जीवन को बदल सकते हैं और चाहे तो वैसा ही जी सकते हैं। आप परिस्थितियाँ, सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, वो आएंगी वैसी ही जैसी होना थी, लेकिन उनको बदला जा सकता, साधना के द्वारा रूपांतरित किया जा सकता। प्रारब्ध कर्म वो है जो तय है इस जीवन के लिए, बस यही प्रारब्ध कर्म जो तय है आपके इस जीवन के लिए कि क्या होना है, ये चीज़ें तय हैं। लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप अभी उससे क्या बनाते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर, आप चाहें तो उसको रूपांतरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध कर्म को बदला नहीं जा सकता। गुरु की कृपा से, आपकी साधना से, गुरु की कृपा से, अस्तित्व की कृपा से सारी चीज़ें रूपांतरित की जा सकती हैं। लेकिन वो चीज़ें आएंगी ही जो पहले से तय है। समृद्धि हो, जो भी आपने अच्छा या बुरा किया है वो आएगा ही। अगर बुरा है तो वो छोटे रूप में निकल जाएगा, और अगर अच्छा है तो और बड़े रूप में आएगा और आपको विस्तार देता चला है। बस यही है कर्मों से मुक्ति का, साधनात्मक द्वारा कर्मों से मुक्ति का उपाय। तो प्रारब्ध कर्म क्या है, कर्मों से मुक्ति कैसे हो, इस पर हमने थोड़ी बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।